गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो पेट्रोल मैन होता है, जब इतने पसीने जब आ रहे होते हैं, मच्छर काट रहे होते हैं, फिर भी जो ट्रैकमैन साथी है वो अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से कर रहा होता है। जब लोग आप कूलर की हवा में सो रहे होते हैं तो एक जो ट्रैकमैन भाई है ना, वो अपनी ड्यूटी उस गर्मी में मच्छर खा रहे होंगे ऐसी जगह पर जाके बैठता है जहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही होती है। हेलो दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। कैसे हो मेरे प्यार दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और विद हैप्पी, और आपका जो हेल्थ है वो भी इस समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय कोविड महामारी चल रही है। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा डिजर्व करती हैं। आपकी जो हेल्थ है वो आपके लिए फर्स्ट आपकी थिंग है, ठीक है। तो दोस्तों, कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था आई एम रेडी फॉर नाइट पेट्रोलिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जो ग्रुप डी का स्टाफ होता है उसे जो पेट्रोलिंग होती है, पहले तो बताऊंगा कि पेट्रोलिंग जो होती है यानी गश्त जो होती है रेलवे स्टाफ को, वो कितने प्रकार की होती है और स्पेशली जो ट्रैकमैन होते हैं उनको ये करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो पेट्रोलिंग होती है यानी कि नाइट डे जो गश्त लगाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है, क्या इसमें कितना खतरा है और कितनी जिम्मेदारियां इसमें होती है, वो सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रेलवे भर्ती के सभी अपडेट्स, सभी जानकारियां आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जैसे ही हमको वीडियो डालें उसका अपडेट मिल जाए। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आपने किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है। इनका सब्सक्रिप्शन आपको 299 में मिलता है 1 साल के लिए, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे स्पेशल लिंक दिया गया है जिसकी सहायता से आपको 270 रुपीज में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, गश्त का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आपने पुलिस का पेट्रोलिंग का नाम सुना होगा। पुलिस क्या करती है, जगह जगह जैसे कोई क्षेत्र होता है जहां पर कोई वारदात घटित हो सकती हो, ऐसे में क्या करती है, देखती है और अपराध को कंट्रोल करती है। या आपने देखा होगा जैसे कोविड महामारी है तो उसमें बहुत सारे रूल लगा रखे हैं कि ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो, आपके नाइट में लोग ज्यादा नहीं घूमे, तो उसके लिए आपके पुलिस है वो पेट्रोलिंग करती रहती है, देखती है कोई ऐसे तो नहीं घूम रहा है। तो ऐसे में जो आपके पुलिसकर्मी होते हैं उन्हीं की तरह रेलवे कर्मचारी भी होते हैं, स्पेशली रेलवे ग्रुप के स्टाफ, रेलवे ग्रुप डी के स्टाफ होते हैं, उनमें भी ट्रैकमैन, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जब भी कोई आपके असामान्य परिस्थिति होती है तो उसमें रेल लाइन जो होती है, रेलवे ट्रैक जो होता है उसका निरीक्षण करेगा और देखेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो पेट्रोलिंग होती है दोस्तों वो मेनली 8 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की पेट्रोलिंग कराई जाती है। कौन कौन सी? पहली तो मैं आपको बता दूं, एक कीमैन होता है रेलवे में, एक ट्रैकमैन जो होता है वो आपके प्रमोट होके कीमैन बन जाता है। कीमैन बेसिकली करता क्या है, तो यहां पर कीमैन के पास हैमर होता है और कुछ इमरजेंसी चीजें होती है, जैसे कि अगर ट्रेन को रोकना है तो पटाखे वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कीमैन डेली अपना जाता है और उसका जो एरिया फिक्स होता है उस एरिया में जाकर वापस आता है। तो ये तो होता है कीमैन की पेट्रोलिंग, ठीक है। तो कीमैन क्या करता है, स्पेशली देखता है कि कोई ईआरसी जो होती है, आपके पेंडुल क्लिप जो होती है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीजें देखता है और वापस आता है। ये तो होती है एक आपका कीमैन जो आपका डेली पेट्रोलिंग करता है, ये डेली होता है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है आपकी बारिश यानी कि रेन की, यानी कि बारिश के दिनों में पेट्रोलिंग। अब दोस्तों, बारिश के दिनों में जो पेट्रोलिंग होती है ना, इसमें क्या चीज होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बारिश के दिनों में जो पेट्रोलिंग होती है ना, उसमें आपको यह चेक करना होता है, रेलवे ट्रैक पर जाकर आपको दिया गया एरिया जो होता है वो आपका 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हो सकता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको यह देखना होता है कि बारिश की वजह से कोई पेड़ तो नहीं है जो आपके रेलवे ट्रैक पर गिर गया हो, ठीक है। या इसके अलावा आपको देखना पड़ता है कि ज्यादा बारिश हो जाती है तो साइड में जो गिट्टियां जो रहती हैं, है ना, तो वो कट तो नहीं गए, जो छोटे पत्थर बोलते हैं ना, वो कट तो नहीं गए हैं, है ना। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। या वहां पर पुलिया जो होती है, पुलिया में एक संकेत रहता है कि भाई इस वाटर लेवल से ऊपर अगर पानी आ जाता है पुलिया में तो वो खतरा माना जाता है, तो उस लेवल पर तो नहीं आया है। ये सारी चीजें यहां पर की जाती हैं। और इसमें क्या करा जाता है, एक ऐसे ट्रैकमैन को लगाया जाता है जिसका आई विजन A3 से ऊपर का हो। और इसमें एक चीज और आपको बता दूं, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं। मान लीजिए इसमें कैसे कराई जाती है पेट्रोलिंग। मान लीजिए ऐसे आपको एरिया बांट रखे हैं, ये एरिया A है, बीच में B है और तीसरे में C है ना। तो करते क्या है कि जैसे एरिया A है और एरिया B है, तो मान लीजिए इनके बीच में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उसमें क्या सिस्टम होता है
कि इनको एक पेट्रोल बुक दी जाती है। उसमें क्या कराया जाता है, जो बीच वाला पॉइंट है ना, मान लीजिए ए वाला ये है, बी वाला ये है, तो इधर से जो ए वाला पेट्रोल मैन है वो जाएगा ऐसे, बी वाला इधर जाएगा, और जो मीट पॉइंट होता है वहां पर एक दूसरे की बुक को चेंज करते हैं, पेट्रोल बुक को, और वापस चले जाते हैं जहां पर जो इनको पॉइंट दिया गया है वहां पर। फिर वापस से आते हैं और आते टाइम पे एक दूसरे की जो एक्सचेंज करी थी बुक, पेट्रोल बुक, उसको वापस से आपके लेते हैं और वापस से आपके आ जाते हैं। इस प्रकार से उनको 2 राउंड लगाने होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखो, पेट्रोलिंग में सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है, किसी भी प्रकार की पेट्रोलिंग होती है ना, चाहे आपकी सर्दी की हो, गर्मी की हो, बारिश की हो, किसी प्रकार की पेट्रोलिंग है, इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है एक रेलवे ग्रुप डी के स्टाफ के लिए। कौन कौन से, देखो पहली बात तो ये, जब भयंकर सर्दी होती है तो अपना ट्रैकमैन है ना, अपना जो ट्रैकमैन भाई जो है, हम जो है वो ट्रैक पर है ना सर्दी में ठिठुरते हुए देखते हैं। जब लोग रात को रजाई ओढ़कर सोए हुए होते हैं है ना, उस समय हमको ट्रैक पर देखना होता है कि ट्रैक पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गर्मी जब इतनी भयंकर गर्मी हो जाती है 55 डिग्री सेल्सियस तक, 60 डिग्री सेल्सियस तक, जहां पर लोग कूलर एसी में बैठे होते हैं, हमको ट्रैक पर जाकर ये देखना होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दरार तो नहीं है और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सर्दी में जहां पर लोग सर्दी से बचे, वो आपके बरसात से बचने के लिए जहां पर लोग साइक्लोन चल रहा है, तो साइक्लोन है आपके बरसात है, इससे बचने के लिए जहां पर लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, वहां पर एक ट्रैकमैन एक जिम्मेदार तरीके से अपनी ड्यूटी करता है। और उस साइक्लोन में बारिश आ रही है तो ऐसी जगह ढूंढता है, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी पुलिया के नीचे, और अपनी खुद की भी सेफ्टी करता है और रेलवे की सेफ्टी भी करता है। तो ट्रैकमैन एक बहुत जिम्मेदारी पोस्ट है जहां पर कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 प्रकार की यहां पर पेट्रोलिंग, जिसको गश्त बोलते हैं, बता दी है। पहली कीमैन की, दूसरी बारिश की। तीसरी यहां पर दोस्तों होती है जिसको बोलते हैं असाधारण बारिश या तूफान वाली। जो इस समय साइक्लोन चल रहा है ताउते, तो इसकी वजह से ये होती है स्पेशल, ठीक है। जब ऐसा लगे कि कुछ मौसम में असामान्य परिवर्तन हो रहा है, जैसे इस समय आपका जो ताउते जो साइक्लोन है, चक्रवात है, वो आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लगाई जा रही है ड्यूटी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वही चीज देखनी पड़ती है, कोई पेड़ तो नहीं गिर गया, या जो सिग्नल लगे होते हैं तो सिग्नल का जो आपका पोल है वो टूट के तो नहीं गिर गया। इसके अलावा कोई कटिंग वगैरह तो नहीं होगी, है ना, जैसे कटाव लग जाता है। इसके अलावा पुलिया जो वगैरह होती है, इनमें वाटर का लेवल देखना होता है, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी होती है स्पेशल, यानी कि असाधारण बरसात हो जाती है, मौसम एकदम से खराब हो जाता है जब। चौथी दोस्ती होती है वो होती है गर्मी की। गर्मी की पेट्रोलिंग में जो आपको पता होगा कि मेटल जो होती है, धातुएं जो होती है ना, वो गर्मी यानी कि टेम्परेचर ग्रहण करके अपना प्रसार करती हैं, ऊष्मीय प्रसार मैंने आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों होता क्या है कि रेल की जो पटरियां जो होती हैं, जिनको रेल बोलते हैं, जो आप पटरियां बोलते हैं उनको रेल बोलते हैं। तो रेल में क्या होता है, एक निश्चित टेम्परेचर होता है और ये 60 डिग्री के आसपास होता है, 60 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पर गर्मी की पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पेट्रोल मैन है उसको चेक करना होता है कि रेल की जो पटरियां हैं, जो पटरियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर तो चढ़ नहीं रही हैं, या सर्पिल आकार तो नहीं हुई, क्योंकि उसका जब आकार बढ़ेगा तो आकार बढ़ के जाएगी कहां। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो यहाँ पर देखनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होती है सर्दी की, यानी कि विंटर की। सर्दी में क्या होता है, आपको पता होगा, जो पटरी होती है ना, सर्दियों में लोहे की बनी हुई होती है, लोहे की और अन्य मेटल की। तो सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि जो मेटल होता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे में आपने देखा होगा 2 पटरियां जो जॉइंट होती हैं वहां पर गैप छोड़ा जाता है, तो वो गैप ज्यादा तो नहीं हो गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कई प्लेटें होती हैं, जैसे फिश प्लेट होती हैं, जो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं, रेल आपके जो रेल जो होती है उसको पकड़े रखने में मदद करती हैं, तो वो टूट तो नहीं गई हैं। इसके अलावा गैप ज़्यादा तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी होती है सर्दी की पेट्रोलिंग, जिसमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और ये सर्दी की पेट्रोलिंग मौसम के अनुसार होती है। जैसे सर्दी आपकी हो जाती है अक्टूबर से स्टार्ट, तो ये अक्टूबर के लगभग शुरू हो जाती है और मार्च तक चलती है। इसी प्रकार से गर्मी की है, गर्मी की अब शुरू हो जाएगी, जैसे मई चल रहा है ना, तो अब शुरू हो जाए गर्मी की, और ये आपकी चलेगी अगस्त तक, है ना। तो जैसे जैसे मौसम होता है उस हिसाब से आपकी पेट्रोलिंग चलती रहती है। बारिश की पेट्रोलिंग बारिश के दिनों में होती है। इसके अलावा दोस्तों एक होती है चल, यानी कि वॉचमैन के द्वारा पेट्रोलिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने अभी रिसेंटली आपका जो रेल का काम किया है, मरम्मत वगैरह की है, और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, है ना, जैसे मान लीजिए आपने अभी रिसेंटली ट्रेन में आपके ट्रैक था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, वहां पर वेल्डिंग करी है, या इसके अलावा और कुछ बहुत सारी काम करे जाते हैं, तो वो आपने किए हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा खतरा टाइप का है, तो वहां पर क्या होता है
इस प्रकार की पेट्रोलिंग में संकेत दिए जाते हैं जो लोको पायलट होते हैं उसको, कि एक जो आपकी जो स्पीड है ट्रेन की वो कम रखी जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी जो ट्रेन जो 90-100 किलोमीटर चलती है वहां पर क्या किया जाता है दोस्तों, स्पीड को कम कर दिया जाता है। इस प्रकार की पेट्रोलिंग को बोलते हैं चल वॉचमैन पेट्रोलिंग। अगली दो होती है दोस्तों, सातवीं वो होती है नागरिक अशांति। नागरिक अशांति का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार आरक्षण के मुद्दे होते हैं, रिजर्वेशन के, वो छिड़ते रहते हैं, तो लोग क्या होते हैं रेल की पटरी को उखाड़ देते हैं, कई चीजें होती हैं, तो उस समय ये देखना पड़ता है जैसे कोई ऐसी आपकी वीआईपी जो ट्रेनें हैं उनका संचालन जरूरी होता है, तो उस स्थिति में भी यहां पर जिम्मेदारी होती है कि वहां पर देखा जाए कि क्या आपका ट्रैक सही है, क्या ट्रेन चल सकती है, तो इसे बोलते हैं नागरिक अशांति के दौरान आपका पेट्रोलिंग। और लास्ट होती है दोस्तों सुभेद्य स्थानों पर। सुभेद्य स्थान क्या होते हैं, इनको बोलते हैं वल्नरेबल लोकेशन, जहां पर ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ खतरा ज्यादा है ना, ऐसा कि यहां पर कुछ ज्यादा जैसे बारिश हो गई, कुछ भी हो गई, तो वहां पर संभावना ज्यादा रहती है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, उन स्थानों पर भी आपके पेट्रोलिंग कराई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों 8 प्रकार की टोटली आपके पेट्रोलिंग होती है। अब दोस्तों पेट्रोलिंग में मेन चीज क्या है, देखो पेट्रोलिंग में सबसे बड़ी बात तो है खुद की सेफ्टी, है ना, पहले तो खुद की सेफ्टी रखो, और दूसरा यहाँ पर अपनी ड्यूटी है ना दोस्तों बहुत ही गंभीरता पूर्वक यहाँ पर निभाई जाती है। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए आपको नाइट में पेट्रोलिंग भेज दिया, अब आप में से बहुत सारे क्या होंगे कि सर हम क्या करेंगे, जाके सो जाएंगे कहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। कोई भी ट्रेन जाती है उसको यहाँ पर आपको सिग्नल दिखाना होता है ना, आपको नाइट में जाते हैं तो आपको टॉर्च दी जाती है ना, उस टॉर्च को आपको दिखाना पड़ता है, अन्यथा ये माना जाएगा कि आप पेट्रोलिंग के दौरान एब्सेंट थे। ठीक है, अगर आपने लाइट नहीं दिखाई, कुछ सिंबल नहीं दिखाया, जो लोको पायलट होते हैं और कई बार जो ऑफिसर अधिकारी होते हैं, ऑफिसर जो होते हैं, वो भी चेक करने के लिए आते हैं कि क्या सच में पेट्रोलिंग कर रहे हैं या पेट्रोलिंग नाम पर लोग सो रहे हैं। इसके अलावा जीपीएस मीटर भी दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों एक फिक्स एरिया कि आपको इतने बजे इस जगह पर मिलना है, इस बजे इस जगह पर मिलना है, और वहां पर मिलना जरूरी है। वहां पर ऑफिसर जो होते हैं वो चेक करने के लिए आते हैं। ठीक है, और अगर आपने कुछ भी गलती की तो आपके खिलाफ चार्जशीट दे दी जाती है, या इसके अलावा आपको दंडात्मक कार्रवाई, सस्पेंड तक भी किया जा सकता है। दोस्तों तो ये आपके जो आपका पेट्रोलिंग था, गश्त था, इसके बारे में वीडियो था। ये बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक पोस्ट होती है और बहुत ही जिम्मेदारी से इन काम को करना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोलिंग अगर आपने अच्छे से नहीं करी और अगर मान लो ट्रैक पर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इससे जो आपकी ट्रेन जा रही है उसके आवागमन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार का कोई भी आपको अगर देखो और वीडियो बहुत सारे बनाएंगे हर चीज के ऊपर कि आपका ट्रैकमैन होता है वो काम कैसे करता है, कीमैन क्या होता है, कीमैन कैसे बनते हैं, कीमैन का सैलरी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, ट्रैकमैन जो होते हैं उससे तो बहुत अच्छा होता है, 7-8 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा होते हैं। तो हर चीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, तो हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा दोस्तों उसी हिसाब से उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और रेलवे भर्ती के अपडेट से आपको टाइम से टाइम हमारे चैनल पर मिलेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, बस दोस्तों ये है कि पेट्रोलिंग के दौरान ना खुद की सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। कौन कौन से खतरे हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि पेट्रोलिंग के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जैसे बारिश के दिनों में सांप, बिच्छू इनका खतरा होता है। इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जंगली क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर कई बार जो जंगली जानवर होते हैं उनका भी खतरा होता है ना। इसके अलावा अगर सर्दी है तो सर्दी के लिए आपको रेलवे की तरफ से जैकेट्स, विंटर जैकेट्स दिए जाते हैं। गर्मी है तो गर्मी के दिए जाते हैं। बरसात का है तो आपको बारिश के कपड़े दिए जाते हैं, है ना, सुरक्षा के लिए, खुद के लिए, है ना। तो फिर भी दोस्तों ये एक बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक काम करना पड़ता है, क्योंकि जिस मौसम में जब सर्दी अपने पीक पॉइंट पर होती है, जब लोग आप घर में सो रहे होते हैं, है ना, जब आप रजाई में सो रहे होते हैं, तब अपना ट्रैकमैन है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, देख रहा होता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार से आर्मी है। जिस प्रकार से हमारे देश की आर्मी हमारे देश की सुरक्षा करती है कि हमारे देश की बॉर्डर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसी प्रकार से एक ट्रैकमैन होता है, वो रेलवे का एक एक अच्छी पोस्ट होती है। और एक जैसे फौजी काम करता है वैसे ही ट्रैकमैन साथी भी जो है रेलवे के संचालन के लिए। रेलवे दोस्तों जो बोलता है ना कि रेलवे सुचारू रूप से चलती है, जो गारंटी देता है ना, वो दोस्तों ट्रैकमैन के भरोसे देता है। आप मान के चलिए अगर ट्रैकमैन अपने हिसाब से काम नहीं करे, मतलब अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो रेलवे की सिक्योरिटी है, रेलवे की सेफ्टी है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से पेट्रोलिंग कराई जाती है। पेट्रोलिंग में कुछ सावधानी रखनी होती है खुद के लिए भी, है ना। और जब गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो पेट्रोल मैन होता है
जब इतने पसीने जब आ रहे होते हैं, मच्छर काट रहे होते हैं, फिर भी जो ट्रैकमैन साथी है वो अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से कर रहा होता है। जब लोग आप कूलर की हवा में सो रहे होते हैं तो एक जो ट्रैकमैन भाई है ना, वो अपनी ड्यूटी उस गर्मी में मच्छर खा रहे होंगे ऐसी जगह पर जाके बैठता है जहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही होती है। सर्दी में जब उसको इतनी ठंड लगती है तब अपनी ड्यूटी करता है। जब बारिश में उसके लिए कोई छाता नहीं होता है ना, कोई जगह नहीं होती रुकने के लिए, है ना, कोई स्पेशल उसके पास अरेंजमेंट नहीं होते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो अपनी ड्यूटी करता है। तो एक बहुत ही जिम्मेदारी पूरा पोस्ट होती है ना। ओके गाइस, तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी और पर्टिकुलर वीडियो पर टॉपिक पर जल्दी वीडियो बनाएंगे। और गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।